नमस्कार, मैं जिनेंद्र सोनी आपका स्वागत करता हूं एसएससी एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के ऊपर। दिल्ली पुलिस की तैयारी चल रही है, जोरों शोरों से चल रही है। 14 नवंबर से पहला पेपर आने वाला है। पहला पेपर का मतलब है कि पेपर होने शुरू हो जाएंगे साहब। समय बचा है लास्ट के 40-45 दिन का। 40-45 दिन पे किया क्या जाए? सुने साहब, सबसे पहला काम जो करना है ना, वो करना है आपको पेपर से दोस्ती। पेपर से दोस्ती का मतलब हमेशा क्या होता है? पैटर्न से दोस्ती कर लीजिए। उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है, मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों ने अभी तक ये काम तो कर ही लिया होगा भाई। और सुनो, अगर नहीं भी किया होगा तो आपको पता ना क्या होने वाला है। इसका मतलब है कि तैयारी थोड़ी कम है, आपकी सीरियसनेस थोड़ी कम है। फिर भी मैं आपके साथ एक बात कर रहा हूं कि सब जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग 25, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको मैथ्स बोलते हैं सब 15 क्वेश्चन, और कंप्यूटर फंडामेंटल ये सब कहानी मिलाकर 10 क्वेश्चन आते हैं। 90 मिनट का पेपर होने वाला है। 90 मिनट का पेपर होने वाला है। अब आप चाहते हैं कि साहब आप बढ़िया तरीके से पास हो जाएं, दिल्ली पुलिस में एक अपनी सीट सिक्योर कर लें, तो इस पैटर्न से सबसे पहले दोस्ती कर लो। अभी समय है भाई पैटर्न से दोस्ती करने का। अभी हर बात को कंट्रोल में लाया जा सकता है। सुनो मेरी बात, 50 नंबर ये और 10 नंबर ये, बोलो 60 नंबर किसके हैं? 60 नंबर किसके? जीके के हैं। किसके हैं? जीके के। कंप्यूटर को भी मैं एक तरह की जीके मान रहा हूं भाई। सॉल्व तो नहीं करना ना वहां जाकर, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। अगर आपको पता है भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे तो पता है और नहीं पता तो वहां जाकर तो आप गेस तो नहीं मार सकते। रीजनिंग मैथ्स में वहां आपको जोड़ तुगाड़ करके काम चला सकते हो। तो साहब पहला काम क्या करना है? इन दोनों को थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू करना है। दूसरा सेगमेंट रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। सुने, 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पैटर्न देख के एक बार देख लीजिए, नहीं देखा है तो भाई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। रीजनिंग में 9 टॉपिक्स हैं, उन्हीं से पिछली बार के पेपर्स बनाए गए थे सारे सेट। पर ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नए टॉपिक पढ़ने हैं, हो सकता है ज्यादा पढ़ने पड़े, हो सकता है नहीं, मतलब हमें तो पूरा ही करके चलना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा एडवांस चीजें नहीं आती, बेसिक अगर आपको आता है तो आप अपना काम चला पाओगे। ये बात समझ में आ रही है जी? इसके बाद आज से आपको अब क्या करना है? अगले 40 दिन अपनी जिंदगी के 2 भाग कर लेने हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। अब आप बोलोगे साहब ये क्या कर रहे हो? पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 पार्ट 2 से शुरू करने से पहले मेरे भाइयों ये बात समझ लो कि कहीं से भी आपको क्या है, अब नया पढ़ने की कोशिश मत करें। किसमें? मैथ्स में और रीजनिंग में। यहां नया मत पढ़े। अब आपने जो पढ़ लिया, आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिए, मुझे पता है आप रिवीजन फॉर्म में हैं, क्योंकि मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं जिनका सिलेक्शन होने वाला है या बॉर्डर लाइन केस है, उन्हीं को धक्का लगाया जा सकता है। जो अभी से मजे में है, अब तक मजे में है, उनका काम थोड़ा मुश्किल है भाई। सबसे पहला काम क्या करना है? मैथ्स रीजनिंग में नया पढ़ना बंद कर दीजिए और यहीं से अपनी जिंदगी के 2 पार्ट कर लीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2। भाई जिंदगी के 2 पार्ट का मतलब ये नहीं है कि साहब आधी जिंदगी घर के बाहर के वाले लोगों के लिए रखें और बची हुई जिंदगी घर के लिए रखें, पढ़ने के लिए रखें। ये दोनों ही जिंदगी आपको किसके लिए देनी है? दिल्ली पुलिस के लिए देनी है, खुद के लिए देनी है, सरकारी नौकरी के लिए देनी है। पार्ट 1 भाई साहब, पार्ट 1 में क्या करना है? जीके और कंप्यूटर, वो जो 60 नंबर है ना, उनको साहब घोटना शुरू कर दो। घोटने का तरीका क्या होता है? बहुत सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है। पूरे कोर्स के वीडियोस यहां बने हुए हैं, आप आराम से वीडियो से अपना रिवीजन कर सकते हो। आप कोई बुक रेफर कर रहे हो, उस बुक से अपना रिवीजन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में जीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ना शुरू करो। तो ये जो शुरू की एक्टिविटी है, एक दिन की एक्टिविटी है, वो ये है पार्ट 1 की एक्टिविटी कि साहब दिन में, सुबह सुबह में, शाम शाम में हमने ये काम कर लिया। अब आते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 कौन हो सकता है साहब? अब आपको क्या गैस करना चाहिए? अब आपको लग रहा होगा साहब ये भी बोलेगा मैथ्स पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो। ना भाई, मैंने तो पहले ही बोल दिया मैथ्स रीजनिंग में अब बहुत पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 है मॉक पेपर्स के लिए। पार्ट 2 किसके लिए है? मॉक पेपर के लिए है। आप आराम से क्या कीजिए, मॉक पेपर देना शुरू कीजिए। मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, असली तैयारी, असली काम मॉक पेपर प्रैक्टिस आती है। अब आप बोलोगे साहब प्रैक्टिस करें कैसे? प्रैक्टिस करें कैसे? देखो, पहली बात, हमारा टेलीग्राम चैनल है, हर हफ्ते एक दिल्ली पुलिस का पेपर आता है, वहां से वो पेपर तो आपको वीकली बनाना है। इसके अलावा पुराने पेपर लो, और अभी तक आपके पास बहुत सारी किताबें आ ही चुकी होंगी। नया मत खरीदने पहुंच जाना, नया मत खरीदने पहुंच जाना। एक पेपर ऑन द डेली बेसिस देना शुरू करें। पेपर देके आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। पेपर को एनालिसिस करें कि आपने क्या गलतियां की, किस तरह की सिली मिस्टेक्स की, और फिर आपको समझ में आएगा थोड़ा डेवलपमेंट। क्योंकि भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है, बच्चों के साथ जो बड़ी समस्या है, वो भाई एनालिसिस नहीं करना चाहते। एनालिसिस नहीं करने का मतलब है आपने ऑटोमेटिक क्या कर दिया मेरे भाई? अपना काम थोड़ा कम कर दिया। उस टेस्ट की जो असली सिग्निफिकेंस है वो एनालिसिस करने से है, अपनी गलतियां निकालने से। और जोर तो आता ही है साहब, खुद की गलतियां मान भी कैसे लें और निकाल भी
कैसे लें। इनिशियली मैंने बोला 1, पर धीरे धीरे आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है, अपना समय बढ़ाना है, कम से कम 2 टेस्ट पे तो पहुंचना ही पहुंचना है। अगर आप 4 कर रहे हो, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि आप कितने टेस्ट रोज दे रहे हो। अगर आप 3-4 तक कर रहे हो तो भाई साहब आप बहुत कंफर्टेबल स्टेज में पहुंच चुके हो। देखिए, ये एक भविष्य बनाने का एक बहुत ही उज्जवल चांस है। अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो साहब इंग्लिश इस पेपर में आती नहीं है, बहुत मुश्किल पेपर है नहीं। रीजनिंग पैटर्न थी पिछली बार, जीके में कुछ नया बहुत भूचाल आ नहीं सकता है। अगर आप लगातार लगे रहेंगे, और जो मैंने आपसे स्ट्रैटेजी शेयर की है, क्या 2 पार्ट, मैथ्स रीजनिंग पढ़ नहीं रहे हैं साहब, प्रैक्टिस के बेस पे चलेंगे। सुबह किस पे काम करना शुरू किया, रीजनिंग मैथ्स को छोड़कर जीके और कंप्यूटर पे काम करना शुरू किया। वो 60 क्वेश्चन पे बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। शाम को पेपर दे रहे हैं, पेपर औकादानुसार बढ़ाएंगे साहब, 1 2 3 4 पहुंचने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा हो रहा होगा तो आप मुझसे गारंटी ले लीजिए, आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ, आनंद लीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए और जल्दी लेके आइए सरकारी नौकरी।